1906 में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में आपको स्वराज का झंडा कौन फहराया था? ये क्वेश्चन है, बतलाइए। जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन का नंबरिंग के साथ दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो खैर पता चल जाता है कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इस सबको याद भी कर लीजिएगा, आईएनसी से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दादा भाई नौरोजी जो है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इनको भारत का वयोवृद्ध, अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहा जाता था? भारत का वयोवृद्ध के नाम से जानते थे। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दिए थे। यह भी पूछ देता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। या धन निष्कासन सिद्धांत, अगर हिंदी में दे देगा तो दे देगा। धन निष्कासन सिद्धांत जो है, यह किनके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और इनके बारे में एक और याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय यही थे। ब्रिटिश संसद में बहुत कुछ उनके बारे में है, में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके अलावा भी याद रखना है तो यह भी याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना भी ये किए थे। राष्ट्रीय आय की गणना, इतना कुछ, बहुत कुछ है, लेकिन जो जो अभी इंपॉर्टेंट है, ये किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। क्या गठन किया था? क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर लिखेंगे आप सभी। क्या बात है, सभी वीर योद्धा जुड़े हुए हैं। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, अभिषेक जी का जवाब आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन। इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन, याद रखिएगा। आपको 1918 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, जिसको आईएनसी असंतोषजनक और निराशापूर्ण बतला। यानी कि आईएनसी इसको क्या किए थे? आपको अस्वीकार कर दिए थे, इससे खुश नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ नेता जैसे तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर, चिंतामणि जो है, यह रिपोर्ट का क्या किए? स्वागत किए। तो यहाँ देखिएगा, आईएनसी इससे खुश नहीं थे, लेकिन ये 3 नेता जो थे इसको क्या किए थे? स्वागत किए थे। और बाद में यह कांग्रेस से क्या हो गए? अलग हो गए और राष्ट्रीय उदारवादी संघ का क्या किए? स्थापना किए। राष्ट्रीय उदारवादी संघ का क्या किए? स्थापना किए। यानी किसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल लिबरल लीग का स्थापना की। नेशनल लिबरल लीग का क्या किए? स्थापना किए। तो ऐसे भी प्रश्न आप लोग को घुमा के दे सकता है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत करने के बाद आईएनसी से कौन अलग होकर अपना दल बना लिए थे, या कौन सा दल बना था? तो याद रखिए, नेशनल लिबरल लीग का क्या किया गया? स्थापना किया गया, जो बाद में आपका क्या बन गया? अखिल भारतीय उदारवादी संघ बन गया। यही बाद में चलकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ बन गया। उदारवादी संघ बन गया, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये उदारवादी जो मॉडरेस्ट जो हैं, वह मॉन्टेग फोर्ट को, मतलब मॉन्टेग चेम्सफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहे। यह भी याद रखिएगा, उदारवादी किस रिपोर्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहे हैं?
तो यह याद रखिएगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन ये क्या कर सकता है, बना सकता है। तो क्वेश्चन से किस प्रकार से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है, वो सब भी ध्यान रखना है। अगला हम लोग का प्रश्न है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आपेक्ष पर सुरक्षित भाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? सेफ्टी भाल्व थ्योरी जो है यह किसके द्वारा लाया गया था? सेफ्टी भाल्व थ्योरी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, रजनी पालमे दत्त या विलियम वेडरबन, सेफ्टी भाल्व का थ्योरी किनके द्वारा लाया गया? जो भी हो एकदम जवाब दीजिए। कृष्णा जी का जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया, अभिषेक जी का आ रहा है, दिव्या जी का आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका? लाला लाजपत राय हो जाएगा। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जो है यह यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से आपेक्ष लगाए थे। यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के माध्यम से, प्रकाशित लेख के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। रामगढ़ में किनके द्वारा हुआ? और भी जो दोस्त मित्र हैं उनको जगाइए भाई नींद से। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरदार पटेल? क्या बात है, कृष्णा जी, शिवानी जी का जवाब आ रहा है, साधना जी का आ रहा है। बहुत बढ़िया, सब लोग लगता है एकदम तैयार होके आए। इसका क्या हो जाएगा आपका? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन यहाँ साफ साफ लिख दिया है। जो कहां पर किया गया था? ये अधिवेशन आपको रामगढ़ में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इजी क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज का 1920 का नागपुर अधिवेशन, 1924 का बेलगांव, 1929 का लाहौर। साधना जी का भी जवाब आ रहा है, कृष्णा जी का, शिवम जी का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें तो धुआं धुआं आपको क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। इसके अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ऐसे भी प्रश्न फंसा देगा कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं आईएनसी के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में। तो ये तो सबको पता होगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है इनके क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था और कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखी थी। और याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो महात्मा गांधी। ऐसे भी क्वेश्चन दे दे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वह कब अध्यक्ष बने हैं आईएनसी के? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। और इनमें एक महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा? तो महात्मा गांधी का योगदान रहा। अगला है, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या अरुणा आसफ अली? अच्छा क्वेश्चन है। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत बढ़िया, सभी लोग तैयार होके आए। क्या हो जाएगा यहाँ? एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कर देता तो सरोजनी नायडू हो जाता। यहीं पे अगर क्वेश्चन दे देता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर दे देता तब हमारा क्या हो जाता? सरोजनी नायडू हो जाते। तो पता भी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 ईस्वी के। अच्छा क्वेश्चन। चितरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका?
यहाँ पे हो जाएगा चितरंजन दास। और याद रखिएगा इसका महत्वपूर्ण ये क्या रहा कि देखिएगा 1922 में आपको पता होगा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। किस कांड के बाद ले लिया गया? चौरी चौरा कांड के बाद क्या किया गया? लिया गया। तो 1922 में जो आईएनसी का अधिवेशन रखा गया, इसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई। कुछ सदस्यों का मानना था कि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है उसी प्रकार से आंदोलन को जारी रखा जाए, लेकिन कुछ जो सदस्य थे, खासकर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इनका कहना था कि परिषद में प्रवेश करके तब हम क्या करें, नीतियों का बहिष्कार करें या विरोध करें। इसके कारण कांग्रेस का जो मत है दो भागों में बट गया। और लास्ट में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो है वह क्या किए, त्याग पत्र दे दिए और अपना एक मतलब क्या कहते हैं पार्टी का गठन किए, जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है। तो इसी अधिवेशन में यह लिख सकते हैं इसमें पॉइंट कि इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास त्याग पत्र दिए। इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास त्याग पत्र दिए और 1923 में क्या किए, स्वराज दल का क्या किए, गठन किए। 1923 में स्वराज पार्टी का, स्वराज दल का क्या किए हैं, गठन किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1929 ईस्वी लाहौर में आयोजित आईएनसी के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। अभी जस्ट हम लोग इसकी चर्चा किए थे। धुआं धुआं उड़ा दीजिए भाई इस क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा? 1929। जितना क्वेश्चन अभी एक लक्ष्य है कि इस 10 दिन में जो एग्जाम है टीचर का, इसमें आपको 5 से 6,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे। तो कल से और सेशन बढ़ाएंगे, तो एकदम जुड़िए और क्वेश्चन को याद कर जाइए। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। हम चर्चा किए थे कि 1929 में अध्यक्ष कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे। और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य क्या किया गया, रखा गया है। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी प्रस्ताव रखा गया था। तो यह भी याद रखिएगा कि 26 जनवरी को आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है कि नरमपंथी मतलब मॉडरिस्ट द्वारा, नरमपंथी यानी कि मॉडरिस्ट द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति का गरम दल के नेताओं डैश का नाम दिए हैं। वीरता का नाम, भिक्षावृत्ति राजनीति का, राष्ट्रीय कर्तव्य का या शर्मनाक कृत्य का। आप लोग को मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे। आप लोग को मेरा चेहरा दिख रहा है? नहीं ना? एक्चुअली टोपी उतारना था तो सोचे पूछ लेते हैं, तब ठीक है, टोपी उतार लेते हैं, बेकार का पहने हुए थे। तो क्या है भाई, इसको क्या चीज का नाम दिए? फोटो दिखे तो चलता है, टोपी उतारने वाला लाइव नहीं देखना चाहिए। बाद में ध्यान आया कि हम तो, आप लोग तो देख रहे नहीं होंगे, खामा खाम टोपी लगाए इज्जत बचा रहे। तो इसको क्या चीज का नाम दिया गया? आप सभी को पता है कि भिक्षावृत्ति की राजनीति का क्या किया गया है, नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, याद कर लीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, अगर नहीं आए याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। पता भी होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, जो कब अध्यक्षता की, अच्छा इसमें बताइए तो एक कब अध्यक्षता की है, किस वर्ष? अगर इसमें हम एक क्वेश्चन और ऐड कर दे, और कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किए हैं, किस वर्ष और कौन से अधिवेशन में, अगर इसमें डाल दे। बहुत बढ़िया, श्वेता जी का जवाब आ रहा है 1887, 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। तो हम क्या याद रखेंगे, कब अध्यक्षता किए हैं? 1887 में अध्यक्षता किए। कहां पर ये हुआ था?
मद्रास में हुआ था और ये थर्ड आईएनसी, तीसरा अधिवेशन था। यह क्या था? तीसरा अधिवेशन था। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालिए, टीचर के साथ प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता। अगला है सूरत विभाजन 1907 के बाद आईएनसी पर किसका नियंत्रण हुआ? चरमपंथी, क्रांतिकारी, नरमपंथी या समाजवादी? 1907 के कांग्रेस, पता है कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था और इसमें देखिएगा कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया, नरमपंथी और चरमपंथी। क्रांतिकारी का यहां पे कह रहा है कि कांग्रेस पर किसका रहा? तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस पर जो रहा वर्चस्व वह मॉडरिस्ट का रहा। किनका रहा? मॉडरिस्ट का क्या रहा? आपका वर्चस्व रहा है। और याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? इस अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया, जो कौन थे? खुद नरमपंथी नेता थे। ये कौन थे? नरमपंथी नेता थे, यानी कि मॉडरिस्ट्स थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने आईएनसी के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य योगदान प्रदान किया? अच्छा क्वेश्चन है। कहां पे हम बोस लिख दिए हैं क्या? एक मिनट रुक जाइए, तो घोष लिख दीजिए भाई, घोष है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने आईएनसी के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने से बहुत बहुमूल्य, ये पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। और आईएनसी में याद होगा आप लोग को, एक व्यक्ति ऐसे थे, एक राजा ऐसे थे जो बहुत दान देते थे। नहीं पता? एकदम पता होगा, दरभंगा के महाराज। अगर जो दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए। दरभंगा के जो महाराज थे वह क्या किए थे? बहुमूल्य योगदान दिए थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह जो है आईएनसी को बहुत दान दिया करते थे। ये क्या किए थे? इलाहाबाद के लोअर काउंसिल को खरीद कर आईएनसी को क्या किए थे? दान में दे दिए थे। इलाहाबाद के, कभी आइए समस्तीपुर, आप लोग को घुमाएंगे दरभंगा, खाली आने से पहले बतला दीजिए। ये क्या किए थे? इलाहाबाद के लोअर काउंसिल को खरीद कर, काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दे दिए थे। कांग्रेस को दिए थे। और याद रखिएगा इस की अध्यक्षता 1888 वाला का जो अध्यक्षता है यह किनके द्वारा किया गया था? जॉर्ज यूले के द्वारा। अब आप लोग को बतलाना है जॉर्ज यूले का विशेषता क्या था। जॉर्ज यूले का विशेषता क्या, ये आप लोग बतलाइए बाबू। बहुत बढ़िया। जॉर्ज यूले का विशेषता, यूरोपीय अध्यक्ष, अंग्रेजी अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे। बहुत बढ़िया। यह कौन थे आपको? जॉर्ज यूले थे। लेकिन अगर इसमें एक और क्वेश्चन दे दे कि इस मतलब क्या कहते हैं, इस अधिवेशन का विरोध किसके द्वारा किया गया, अगर इसी में एक जोड़ दे कि इस अधिवेशन का विरोध इनके द्वारा किया गया, तब क्या जवाब होगा? सभी लोग, बहुत योद्धा लोग जुड़े हुए हैं लेकिन एक्टिव बहुत कम है। इस अधिवेशन का विरोध किनके द्वारा किया गया? तो यह भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान, नाम सुने होंगे, सर सैयद अहमद खान। और वाराणसी के राजा दूसरा कौन थे?
वाराणसी के राजा इस अधिवेशन का क्या किए थे? विरोध किए थे। अगला प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र थे, दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र से, या पंजाब से? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है ये। क्या बात है, श्वेता जी का जवाब आ गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये अधिकांशतः कहां से थे? आपको शहरी क्षेत्र से थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथी के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, या 1919 के बाद? क्या हो जाएगा? याद कीजिए, जब बाल गंगाधर तिलक जब आए 1906 के बाद, बाल गंगाधर तिलक के आने के बाद गरमपंथी नेता का क्या रहा है? वर्चस्व रहा। और देखिएगा 1907 में सूरत विभाजन में नरमपंथी और गरमपंथी नेता क्या हो गए? अलग हो गए। फिर वो कब एक हुए हैं बताइए तो? नरमपंथी और गरमपंथी नेता फिर एक कब हुए, अगर हम क्वेश्चन बना दें? ठीक है, बहुत बढ़िया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वे क्या हो गए? एक हो गए। लेकिन इसमें प्रयास किनका था? कौन प्रयास किए थे एक करने का? कौन प्रयास किए थे एक करने का? अगर हम ये क्वेश्चन दे दें कि प्रयास किनका रहा था, एकदम जवाब दीजिए। जो एडिशनल सप्लीमेंट्री पूरा क्वेश्चन जो है उसका भी जवाब देना है। एनी बेसेंट, क्या बात है, एनी बेसेंट के प्रयास से क्या हुआ? सब एक हो गए थे। अगला है, निम्न में से कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे? चरमपंथी नेता कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, या गोपाल कृष्ण गोखले? अब एक ही में टिक लगाना है तो क्या लगाइएगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए, और गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1947 ईस्वी में आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, या राजेंद्र प्रसाद? क्या हो जाएगा? 1947, ये सबको क्या बात है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1930 को, फिर आपका है यहाँ 15 अगस्त, दो दो दे दिया गया, एक बना लीजिए, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930? क्या हो जाएगा? क्या बात है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। पता भी होगा कि 29 में जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और 26 जनवरी को मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें क्या हुआ? तिरंगा झंडा को फहराया गया, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारों को क्या किया गया? लगाया गया। आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया था? वार्धा, सूरत, बिहार, या कलकत्ता? CWC का ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और पता भी होगा आप सभी को। CWC जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। ये कब हुआ है? वार्धा में किया गया था।
ठीक है। और इसकी पुष्टि कब हुई? 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक के निकट बैठक हुआ, वहां पर इसको कंफर्मेशन मिल गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी 1924 का, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस और मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी। देखते हैं ये कितने को याद है क्वेश्चन नंबरिंग के साथ। क्या बात है, कौन है भाई? तो जवाब दे सकते हैं। गलत अगर है तो सही क्या है? गलत अगर ये है तो सही क्या है? एमएमएम क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पे सरोजनी नायडू नहीं होकर यहाँ पर मोतीलाल नेहरू होते। यहाँ पर कौन होते? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? पहला है कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला है सन 1920 के बम्बई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, 1918 में होने वाले प्रथम एयूपी किसान सभा में, या 1938 में नागपुर की संयुक्त AITUC और AFTU सभा में। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आज गदर रिलीज भी हुआ है। क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, या करतार सिंह सराभा को फांसी। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कामागाटा मारू घटना। अब आप लोग को बतलाना है कामा गाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू क्या था? तो याद रखिएगा कामागाटा मारू एक जहाज था। यह क्या था? एक जहाज था जिसको किराया पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा जा रहा था। कनाडा में भी कहा? वैंकूवर जाने वाला था, लेकिन तट पर पहुंचने पर कनाडा की पुलिस क्या की? भारतीयों को हिरासत में ले ली, जिसके कारण यह क्या हुआ? विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत बढ़िया, सभी को पता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बहुत इजी है। कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या पुणे? धुआं धुआं इस क्वेश्चन में उड़ा दीजिए। कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या पुणे? क्या हो जाएगा? प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या पुणे? मेन रीजन आपका यही होगा। ये क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया जवाब आ रहा सभी का। ये कहां पर हुआ है? आपको बॉम्बे में हुआ है। और कहां पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, याद रखिएगा। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह अधिवेशन रखा गया था। और याद रखिए इसके प्रथम महासचिव कौन बने? प्रथम महासचिव पूछ दे तो एओ ह्यूम, यह भी क्वेश्चन पूछे हुए। प्रथम महासचिव पूछ दे तो क्या हो जाएगा? एओ ह्यूम। कितने प्रतिभागी भाग लिए थे? तो 72 प्रतिभागी क्या किए थे? भाग लिए थे। अगला प्रश्न है आईएनसी की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, डब्ल्यूसी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, डब्ल्यूसी बनर्जी ये ने, या एनी बेसेंट ने? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? आईएनसी की स्थापना। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
क्या हो जाएगा, एओ ह्यूम के द्वारा क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अगला है आईएनसी के संस्थापक थे, सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट या मिलिट्री कमांडर। आईएनसी के संस्थापक कौन थे, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या बात है, आईएनसी के संस्थापक कौन थे, सिविल सर्वेंट थे और सैनिक सेवक थे। अगला प्रश्न है हमारा कि आईएनसी की स्थापना की वर्ष क्या है, धुआं धुआं इस सब प्रश्न में उड़ा दीजिए। क्या हो जाएगा, आईएनसी स्थापित कब किया गया था, सभी को पता होगा, बहुत बढ़िया, 1885 में, 1885 में। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें से लेके रहूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया, इसमें भी आप लोग धुआं धुआं उड़ा सकते हैं। क्या हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया। क्या बात है, 26 का डी, तो नाम बता दीजिए कौन होंगे भाई, कौन होंगे, नाम बतला दीजिए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, तो इनमें से कोई नहीं, यह किनके द्वारा कहा गया था, बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया। क्या बात है, सभी लोग आज तैयार होके आए हैं एकदम। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, सॉरी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले या एसएन बनर्जी। क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष, इनके बारे में पूछता भी है कि निम्न में से कौन से आपको गर्मपंथी नेता थे जो पौंडीचेरी में आश्रम का स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा अरविंद घोष जो हैं वह पौंडीचेरी में आश्रम स्थापित किए थे, आश्रम स्थापित किए थे। पहला तो ये याद रखिएगा, और दूसरा याद रखिए कि यह वेद उपनिषद पर टीका, वेद एवं उपनिषद पर टीका लिखे थे, उपनिषद पर टीका लिखे थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। यह भी अच्छा क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, जो आप लोग भी यही चीज फंस रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जवाब नहीं दे रहे हैं भाई, इसका नेतृत्व किन्हीं के द्वारा नहीं किया गया था। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी सहित अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहा जाता है, स्वस्फूर्त आंदोलन कहा जाता है इसको, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। लोग खुद से क्या किए थे, लड़े थे, स्वस्फूर्त आंदोलन कहा जाता है इसको। इस बात को हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो पता भी हो, इसमें तो धुआं धुआं उड़ा सकते थे। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये नरम पंथी नेता नहीं होकर क्या थे, गरम पंथी नेता थे। अगला है
कि आईएनसी के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? आईएनसी के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? बहुत बढ़िया, ये तो शुरुआती में ही आज किए थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एक चीज और, ठीक है, और आगे इसको बताएंगे, नहीं तो आगे का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में रखा गया था? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर? यहां पे आपको एक गलत है। क्या गलत है भाई, बतलाइए क्या हो जाएगा? 1936 का अधिवेशन, 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ है बताइए तो? उन्नीस सौ सैंतीस का अधिवेशन किन्हीं को आइडिया है? बहुत बढ़िया, कृष्णा जी का जवाब आ रहा है। याद रखिएगा इसका, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया मिस्टेक। यहाँ पे देखिएगा, आईएनसी के 1937 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ है? फैजपुर में। ये कहाँ पर हुआ? फैजपुर में हुआ। फैजपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, जेएल नेहरू बने। और इसका एक विशेषता याद रखिएगा कि यह आईएनसी का प्रथम ऐसा अधिवेशन था जिसको एक छोटे से गांव में रखा गया था। आईएनसी का प्रथम अधिवेशन, ये लिख सकते हैं, आईएनसी का प्रथम अधिवेशन जिसे छोटे या जिसे गांव में रखा गया था, गांव में रखा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बना देता तो आप लोग को जवाब देना पड़ता। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है कि सत्ता हस्तांतरण के समय, ट्रांसफर ऑफ पावर के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक ने कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? हैदराबाद, अवध, मैसूर, जूनागढ़? मतलब किस राज्य में कांग्रेस पूरी तरह डेवलप था? ये अच्छा क्वेश्चन, अलग अलग जवाब आ रहा है। सब बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। क्या हो जाएगा? ये आपका इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला प्रश्न है हमारा कि 1947 के आईएनसी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह भी ईयर और कहां पे हुआ है ये भी ध्यान रखिए। कभी कभी एक ही साल में दो दो अधिवेशन दो अलग अलग स्थान पे हुआ है, तो 1920 लिखा रहे तो समझ लीजिएगा 1920 में कहां पे, ये भी देखना है। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू? याद रखिएगा 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए, लेकिन याद रखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन बन गए थे आपको? जेबी कृपलानी बन गए थे। यह याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अगर हम बात करें तो उस समय तक कौन आ गए थे? जेबी कृपलानी। ये भी याद रखिए, जेबी कृपलानी आ गए थे। अगला प्रश्न है
कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति कैसी थी? असहयोग, राजवामबद्ध आंदोलन, राजवामबद्ध मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अनुकूल प्रविघटन या अविधेयक? क्या हो जाएगा? ये तो हम हिंदी भी इंग्लिश बोल के हिंट दे दिए थे। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अगला है आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो ये तो आज ही बता दिए, 72। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या उपयुक्त सभी? 20वीं सदी में। क्या बात है साना जी, बहुत बढ़िया। 20वीं सदी में सब क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सभी मुद्दा आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमिटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, क्या विषय था यह पूछ रहा है। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। जवाहरलाल नेहरू, भारत में स्थानीय स्वशासन। मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। या जवाहरलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्था। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन है? तो आज ही चर्चा की है, कौन है भाई? सरोजिनी नायडू। अगला है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 1928, 1930? इसमें भी आप लोग धुआं धुआं उड़ा सकते हैं कि गांधी जी किसकी अध्यक्षता किए थे। याद होगा, बेलगांव कर्नाटक में। एक ही बार अध्यक्ष बन पाए थे। इस अध्यक्ष की विशेषता क्या रही? इस अध्यक्ष की विशेषता क्या रही? अगर पूछ दे, पहला तो एक विशेषता है कि गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने इसके, लेकिन इस अध्यक्ष की और दूसरा विशेषता पूछ दे तो क्या जवाब देंगे? अगर दूसरा विशेषता अगर पूछे हम, भूखी हड़ताल। देखिए इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। ठीक, इसी में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए? अलग हो गए थे। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अलग हो गए। वैसे इन लोग का कहीं बना नहीं, लेकिन फिर भी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा? काफी महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? आपको 1931 का कराची अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी मतलब अधिवेशन में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये इसी में बोले थे, गांधी मर सकते हैं और वास्तविकता भी, परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। परंतु गांधीवाद पूछ भी देगा कि किस अधिवेशन में गांधी जी बोले थे कि गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा? तो यह भी किसमें बोला गया था? कराची अधिवेशन में बोला गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनएम जोशी,
एम.एन. रॉय, लाला लाजपत राय या एस.ए. डांगे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मुंबई में हुई थी। इसमें आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं भाई, क्या बात है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे अध्यक्षता पूछ रहा है। तो पहले तो देखिए स्थापना, स्थापना किन के द्वारा किया गया? आपको एम.एन. जोशी के द्वारा 1920 में किया गया। इसका मुख्य कारण क्या रहा? स्थापना का मुख्य कारण क्या रहा? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना कब हुआ था? 1919 में, उसी से प्रेरित होकर। लेकिन दे रहा है कि भाई इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो दो चीज याद रखिएगा बाबू, कि अगर स्थापना पूछ ले तो स्थापना किसके द्वारा किया गया? एन.एम. जोशी के द्वारा। लेकिन अध्यक्षता पूछ दे किनके द्वारा किया गया, तो अध्यक्षता में हम लोग क्या रखेंगे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी या संपूर्णानंद सिन्हा? क्या बात, बहुत बढ़िया। यही गांधी जी को आमंत्रित भी किए थे बिहार आने के लिए। ये क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? 1917, 1918, 1920 या 1924? अब क्या जवाब दीजिएगा? भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा। देखते हैं क्या जवाब आता है आप सभी का, उसके बाद देंगे हम जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यहाँ पे एक भारतीय महिला भी वर्ड जोड़ रहा है, इस बात पे भी आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा। भारतीय महिला, बहुत बढ़िया, श्वेता जी अब आई हैं। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा भाई। भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू बनी थी। कब? 1925 में। तो दो वर्ड गौर करना था, सरोजनी नायडू कब बनी है? 1925 में बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की थी? 27वें सम्मेलन, एस.एन. सिन्हा, आर.एन. मुधोलकर, मजरुल हक या राजेंद्र प्रसाद? 27वां अधिवेशन कहां पर हुआ है आप सभी को पता होगा। 27वां अधिवेशन कहां पर हुआ है? और कोई जवाब दे सकते हैं तो दे लीजिए। और कोई है? बहुत। 27वां अधिवेशन बहुत बढ़िया, राज अनन्य जी का जवाब आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका? आर.एन. मुधोलकर। और ये कहां हुआ था? बांकीपुर में। ये कहां पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1938 में आईएनसी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, कौन थे भाई? निर्वाचित कौन हुए थे?
अच्छा क्वेश्चन। इसमें धुआं धुआं उड़ा सकते हैं। इलेक्ट कौन हुए थे? याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और याद रखिएगा इसी अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष इनको बनाया गया जवाहरलाल नेहरू। इसका अध्यक्ष इनको बनाया गया JL नेहरू को बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 1897 में INC के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा? अच्छा क्वेश्चन। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, सतीश मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, हरकिशन लाल। क्या बात है, सभी लोग तैयार हो क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी कुमार दत्त जो हैं 3 दिवसीय तमाशा का नाम दिया। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट ली थी। बात बढ़िया, किस दल के इसके टिकट से जीते थे? देखिए आज शाम के 6:30 पे YouTube सेशन है जिसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, उस पूरे को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी आप सभी जुड़िएगा हमारे साथ। इसका क्या हो जाएगा? उदारवादी दल। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 48 क्वेश्चन था। जिनको भी अब 69th BPSC देना है इस बैच से जुड़ सकते हैं। MCQ कोर्स मात्र 400 में भी मिल रहा है, 100 रुपए की छूट है अभी, तो जरूर जुड़िए इसके साथ। और मिलते हैं आज शाम में 6:30 में हम लोग YouTube सेशन पे, वहां इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का क्वेश्चन करवाएंगे। जो BPSC टीचर दे रहे हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जो 69वीं दीजिएगा उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण, या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दीजिएगा। तो 6:30 में YouTube से जुड़ जाइए और बाद बाकी फिर आगे मिलते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो 1857 की क्रांति 1857 INC रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहेगा आपका, और गांधी युग से रह सकता है, गांधीयन एरा से। 3 टॉपिक से रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। 1857 की क्रांति 1857, INC और गांधी एरा, ये 3 से रहेगा। और मिलेंगे फिर कल हम लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सभी का।